अब जो साल आने वाला है वो है 2026 यानी 1, सूरज का साल। 1 नंबर बिलोंग्स टू सन, और जिन लोगों का नंबर 1 है उनके लिए तो इस साल बहुत शानदार होने वाला है। पिछला साल जो रहा वो मार्स का साल रहा, 9 में आपने देखा कि पिछले सारे जन्मों की कसर निकल गई। हर लिहाज से एक मुश्किल साल रहा 2025 का। इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको मशवरा देना चाहूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे साल 2026 की। दोस्तों ये साल 2025 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और सिर्फ एक महीना इसका बाकी है यानी दिसंबर, और उसके बाद लग जाएगा साल 2026। 2025 बहुत मुश्किल साल था, बहुत परेशानियों भरा कठिन तरीन साल था। तो गलत नहीं होगा ये मेरा कहना, क्योंकि ये था मार्स का साल। मार्स है वॉरियर, जंगजू, क्योंकि 2 + 2 + 5 = 9। 9 नंबर आ जाता है मार्स का। मार्स मरीख एक जंगजू है, और हालात हमारी ज़िंदगी में भी एक जंग जैसी सूरत हाल रही, मुल्की सतह पर भी और एक आलमी सतह पर भी एक जंग जैसी सूरत हाल रही। मार्स की वजह से मार्स ने ऐसे हालात पैदा किए कि ज़िंदगी में भी हमारी एक जंग चलती रही, और मुल्कों में भी जंग चलती रही, आलमी सतह पर भी जंगें चलती रही। अब जो साल आने वाला है वो है 2026 यानी 1, सूरज का साल। 1 नंबर बिलोंग्स टू सन, और जिन लोगों का नंबर 1 है उनके लिए तो इस साल बहुत शानदार होने वाला है। यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 19 है या 28 है, या 1 है, 19 है या 28 है, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और साल भी नंबर 1 का है तो बहुत ज़बरदस्त साल रहने वाला है। 19 यानी 9 + 1 भी 1 होता है, यानी 10 = क्योंकि सिंगल डिजिट हम कन्वर्ट करें तो 1 आ जाता है, और 28 भी इसी तरह से 2 + 8 = 10, और 10 को अगर सिंगल डिजिट में लेकर आएँ तो 1 बनता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 पे आ रहा है उनके लिए तो ये बड़ा ही शानदार साल है। 1 ज़ाहिर करता है सूरज को, और सूरज क्या है, तमाम ही सैयारों का, तमाम प्लैनेट्स का बादशाह है, सोलर सिस्टम का बाप है। यानी एक कोई भी प्लैनेट हो, सैटर्न हो, मार्स हो, जुपिटर हो, वो सूरज से बड़ा नहीं हो सकता। सूरज के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, क्योंकि सूरज की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आगे किसी भी प्लैनेट की चलने नहीं देता, और उसके आगे अपने आगे वो दूसरे प्लैनेट को जला के भस्म करने की ताकत रखता है। इसलिए इस साल नंबर 1 वाले जो भी हैं उनसे पंगा तो बिल्कुल आप ना लीजिएगा, क्योंकि इस साल उनकी तरक्की होने वाली है और उस तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकेगा। बहुत पावरफुल साल है। बाकी लोगों का भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़ोडिएक साइंस पे भी आएंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल का इंट्रो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछला साल जो रहा वो मार्स का साल रहा, 9 में आपने देखा कि पिछले सारे जन्मों की कसर निकल गई। हर लिहाज से एक मुश्किल साल रहा 2025 का, और अब जो 2026 जा रहा है ये एक इब्तिदा है। 1 होती है इब्तिदा। ये जो साल है, साल 2026 सूरज का साल है। इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको मशवरा देना चाहूँ तो आप इन्वेस्ट करें गोल्ड में या सिल्वर में आप इन्वेस्ट करें। आप ये देखेंगे कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि इस साल जितने भी मेटल्स हैं, और या अगर आप स्टॉक लेना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पे आप मेटल्स में इन्वेस्ट करें। मेटल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सूरज जो है वो बिलोंग करता है तमाम मेटल्स को। अब जितने भी मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड, इंक्लूडिंग सिल्वर, लोहा, अब जो स्टील है, ये स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो लिस्टेड होती हैं। ये जो सरिया बनता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो इसकी कंपनीज़ होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स, अपने शेयर मार्केट करती हैं। तो वहाँ अगर आप पैसा लगाएंगे, और ख़ास तौर पर स्टील में पैसा लगाएंगे, स्टील की कंपनीज़ में या लोहे की कंपनीज़ में, तो वहाँ आपका प्रॉफिट होने का 99% चांसेस है कि उसका स्टॉक ऊपर जाएगा। कम भी हो सकता है, मगर वो कम इतना नहीं होगा जितना वो बढ़ जाएगा। अगर 4 रुपये कम होंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे। इसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें। साल 2026 आपको फ़ायदा देके जाएगा, नुकसान कोई नहीं। बात करते हैं अब तमाम बुरूज की कि साल 2026 तमाम बुर्जों के लिए कैसा रहेगा, और ये हम मुख्तसर फ़िलहाल पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर इस पर डिटेल वीडियो होगी जिसमें एक वीडियो में सिर्फ एक ही ज़ोडिएक साइन को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुख्तसरन आपके सामने हम ये पेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की। साल 2026 आपके लिए, जिस तरह सबके लिए और आपके लिए भी एक नया आगाज़ है,
ये साल लीडरशिप का, नई नौकरी का, नए कारोबार का, नई जगह में ट्रांसफ़र और ज़िंदगी के बड़े फैसले आपके लिए लेकर आ रहा है। रिश्तों में बहुत सारे रिश्तों की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जिन रिश्तों पर आप भरोसा करते थे, जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, वो अब खुलकर आपके सामने आ जाएंगे और उनकी हकीकत आपके सामने आया हो जाएगी। माली मामलात में इस साल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जज्बाती एतबार से ये साल आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। बुर्ज सौर की बात करें तो आपके लिए ये साल माली इस्तेहकाम लेकर आएगा। आपके पुराने तमाम मसले ख़त्म होंगे, नई बुनियादों पर ज़िंदगी चलेगी। प्रॉपर्टी, घर और बैंक बैलेंस मजबूत होने का साल है। मोहब्बत में आप सुकून देखेंगे, पुराने झगड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपके कामों में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। बुर्ज जौज़ा की बात करें तो आपके लिए साल 2026 एक हैरान कुन साल साबित होगा। अचानक तेज़ी से तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी, काम में नया आपको रुख देखने को मिलेगा। रिश्तों में नया चैप्टर का आगाज़ हो जाएगा और आपका ट्रैवल, आपका सफ़र, उसके तो बड़े वसी मौक़े आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। नई मालूमात आपको, ऐसी मालूमात आपको मिलेगी कि जो आज से पहले आपको नहीं मिली थी। नए ताल्लुकात आपके बन जाएंगे और कोई ऐसा पुराने ताल्लुक़ जो कोई अपनी दुनिया से छुपाया हुआ था, वो इस साल आपके दुनिया के सामने आपका वो खुफिया रिश्ता, वो खुफिया ताल्लुक़ सबके सामने आ जाएगा। ये साल वो साल होगा जौज़ा कि जो आपकी ज़िंदगी यकसर बदल कर रख देगा। बुर्ज सरतान की बात करें तो साल 2026 में फैमिली, घर, जज्बात, हर चीज़ ही अहम होगी। प्रॉपर्टी, मकान बदलने या फिर ज़िंदगी की बुनियादें नई तर्ज पर बनाने का ये टाइम पीरियड है। रिश्तों में आप पर भरोसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो गया था और एक दूसरे पर भरोसे करना छोड़ दिया था, तो वो रिश्तों में भरोसा वापस आ जाएगा। आपके कैरियर में स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी और आपकी सेहत भी पहले से ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बुर्ज असद की बात करें तो ये साल आपकी किस्मत को जगा रहा है। सफ़र, तालीम, बैरून मुल्क जाने के मौके खुल जाएंगे। मोहब्बत में खुशियाँ देखेंगे। शादी और बच्चों के मामलात बेहतर होते नज़र आते हैं। नई सोच, नई प्लानिंग और कामयाबी आपकी तरफ बढ़ रही है। माली फ़ायदे भी आपको मिल जाएंगे। बुर्ज सुमला यानी विर्गो 2026 में वरासत, प्रॉपर्टी, माली मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ये आपके लिए ये साल काम का, सेहत का और ज़िम्मेदारियों का साल है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो ये साल आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। रिश्तों में मगर संजीदगी बहुत ज़रूरी है। मीज़ान वालों की बात करें तो ये साल मोहब्बत और रिश्तों का साल है। कुछ लोग नई मोहब्बत में चले जाएंगे, कुछ अफराद की शादियां भी तय हो जाएंगी। पुराने टास्क, रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। आपके कामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ सकती है। 2026 आपको एक नया जोश और नया वलवला देने जा रहा है। स्कॉर्पियो वालों के लिए काम, सेहत और रोज़ाना की ज़िंदगी, जो अब जिस रूटीन पे अभी तक आप चल रही थी कि आप सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस चले जाते थे, रात को 6 बजे शाम को 6 बजे आप घर आ जाते थे, तो अब ये वाली रूटीन ना अब चेंज होने वाली है और आपकी ज़िंदगी में एक चेंज ऐसा आ जाएगा कि आपकी ये रूटीन बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। आपके काम में, आपकी सेहत में और ये जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है। आपको कुछ सख्त फैसले इस साल करने पड़ेंगे। नए प्रोजेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो लोग कारोबार कर रहे हैं। नई नौकरी मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां भी आप पर पड़ सकती हैं। माली मामलात बहुत समझदारी के साथ आपको लेकर चलने हैं साल 2026 में, क्योंकि माली हवाले से ये आपके लिए एक्स्ट्रा केयर मांग रहा है और रिश्तों में मगर आपके सुकून आएगा। सेक्रेटेरियस की बात करें, मुश्तरी आपके लिए ताकतवर रहेगा, किस्मत खोलेगा। मोहब्बत, बच्चे, तालीम, तफरी सब बेहतर होंगे। सफ़र बहुत ज़्यादा आपके होंगे। खुशखबरियाँ भी आपको मिल सकती हैं, नई नौकरी भी मिल सकती है, नया कारोबार भी मिल सकता है, सब मुमकिन है। 2026 आपके लिए बेहतरीन सालों में से एक साल है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 2026 घर, ख़ानदान, रिश्तों और प्रॉपर्टी का साल है आपके लिए। आप अपना मकान बदल सकते हैं, या तो रेंट पर जा सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, या घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कैरियर में आपके लिए मुस्तकिल बुनियादें तय हो रही हैं। आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे इस साल। एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ, प्लूटो की वजह से ये आपके लिए ताकत, नई शनाख्त और कामयाबी का साल है। आपके किए गए फैसले कामयाब होंगे। आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, और अगर हो सकता है कोई आप अपना कोई छोटा मोटा कारोबार भी स्टार्ट कर लें, कोई ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आप चले जाएं। सफ़र आप करेंगे और ताकतवर लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप उन ताकतवर और बाअसर लोगों के ज़रिए फ़ायदे हासिल करेंगे और आपके रिश्तों में कोई नया चैप्टर खुलने जा रहा है। अब ये चैप्टर आपकी
खुफिया ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि जिसे आप दुनिया की नज़रों से खुफिया रखें। पाइसेस, बुर्ज हूत, नेपच्यून के असरात होने की वजह से आप हकीकत को बेहतर देख सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो एक इल्यूजन था, आप धोखे में थे, आपकी आंखों पे अगर कोई पट्टी बंधी हुई थी या आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे जानबूझकर, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी आंखों से बंधी पट्टी उतर जाएगी, आप हकीकत पसंद हो जाएंगे और हकीकत को बेहतर तरीके से देखेंगे। और इससे पहले आप हकीकत को इतना बेहतर तरीके से आप नहीं देख रहे थे, मगर अब देखेंगे। जब आप हकीकत को सही तरीके से पहचान लेंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ उस तरह से नहीं रहेंगी जैसे थी। इस साल आप मजबूत होंगे, माली हवाले से भी, कैरियर के हवाले से भी, मोहब्बत के हवाले से भी, तीनों चीज़ें आपकी सब अच्छी हैं। 2026 आपको बहुत ज़हनी सुकून देने वाला है। 2025 ने अगर आपको परेशान किया तो 2026 आपके लिए एक अच्छा साल है। तो दोस्तों, ये था तमाम 12 बुरूज का खुलासा आपके सामने पेश किया। ये मुख्तसर हवाले, बहुत डिटेल वीडियोस इस पर मैंने तैयार करना शुरू कर दी है। ज़ाहिर है अब वक्त तो लगता है, बहुत डिटेल है, कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं और फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह, ये सारी मराहिल होते हैं। सबसे गुजर कर आप तक ये वीडियो पहुँचती है, मेहनत से बनाई जाती है। और आपसे बस यही दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर बहुत सारे लोग पर्सनली सवाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप मेरे पर्सनल पे भी आ जाते हैं। मैं फ़िलहाल अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहता। हाँ, एक नंबर हम बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वो नंबर अभी मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं अरेंज कर पा रहा, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अगर नंबर बना भी लूँ तो फिर वक्त नहीं होता कि लोगों की पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। हाँ, ये हो सकता है कि हम कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ दें। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है, मैं जब कमेंट रीड करता हूँ तो उसके अंदर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। प्लीज़ आप पर्सनल नंबर ना मांगा करें। मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं नंबर होते हुए भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर है। फिर बहुत सारे लोग नंबर पे कॉल करना शुरू कर देते हैं और मैं कभी मसरूफ़ हूँ या मैं किसी तकरीब में हूँ तो फिर वहाँ पर मुझे कॉल आना शुरू हो जाती है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दें। कमेंट सेक्शन में अगर आप करें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें और फिर अपना सवाल लिखें। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ के आपको आपके सवाल का जवाब दूँगा। डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखा करें और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, जैसे तारीख़ पैदाइश, महीना और साल, ये आप ज़रूर लिखें ताकि